नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। नवरात्रे चल रहे हैं तो कुछ मन हुआ आपसे अपने दिल की बात कहने का, तो वो पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छाछ नहीं मिली ना हम लोगों को, वैसे हम फलार में लेते हैं छाछ। तो ये देखिए टाइम हो चुका है, 3 बज चुके हैं, तो फास्ट के लिए चिप्स बनाए जा रहे हैं। पतिदेव द्वारा तले जा रहे हैं ताकि मैं और भी अपने दूसरे काम निपटा लूँ। मैंने सोचा इन्हें भी कैप्चर कर ही लूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि इनका बड़ा सहयोग रहता है। लोग शिकायत करेंगे कि, लेकिन ये सच है कि जब तक आपका साथ देने वाला कोई नहीं हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, अच्छा हमारे घर में ना एक बात बहुत अच्छी है कि जो मेरे पिताजी थे उनको बहुत अच्छी कुकिंग आती थी, दादाजी चाचा जी, और हमने ये विरासत में पाया है। और मेरे दोनों भाई भी बहुत एक्सपर्ट हैं खाना बनाने में, कैसा भी खाना। और सबसे बड़ा वाला तो इतना किया, उसके मिनटों में जो बोलते हैं ना, सेव भी फेल हो जाएगा, बावर्ची जितने होते हैं, इतने अच्छे से और इतनी स्पीड से खाना बनाता है और बहुत टेस्टी खाना बनाता है। तो ये देखिए उसी श्रृंखला में ये भी आ गए हैं। तो वैसे इन लोगों ने करा नहीं है काम अपने घर में, क्योंकि माता राम हमारी थी, परिवार बड़ा था तो वैसे। लेकिन जब कोई ओकेज़न होता है, कोई त्यौहार होता है, तो देवर लोग हमारे और ये लोग मिलकर खाना बनाते हैं, सब लोग मिलजुल के ही बनाते हैं। तो ये तल गई है चिप्स और अभी तली जाएंगी मूंगफली, और बहुत करारी कर दी है, अपने स्वभाव के जैसे करकरी कर दी है, करकरी कड़कस। इतनी कड़क मत करो, कम ऑयल में, कम गर्म ऑयल में, और बहुत कम। भाई कोशिश रहती है कि फास्ट में ही ऑयली चीज़ें ना लें, लेकिन आज क्या है, समय नहीं रहा, गणगौर की पूजा रही और हम लोग हो गए व्यस्त। तो अब मुझे कपड़े धुले हुए रखे थे, तो कपड़े भी फैलाऊंगी, एक छोटा सा ब्लॉग भी बनाना है, बहुत अच्छी जानकारी आपको देना है, तो फिर उसकी भी तैयारी करनी है। तो बज चुके हैं 3, और तो थोड़ा सा आधार चाहिए पेट को। चाय का टाइम भी है, लेकिन अभी चाय पियेंगे हम 4:30-5 के बीच में, क्योंकि 1 से 2 कप से ज़्यादा चाय हम लोग पीते नहीं हैं। तो ये देखिए हमारे पतिदेव बड़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। दोनों खाएंगे थोड़े से चिप्स और थोड़ी सी मूंगफली, और 5 बजे करीब हमारी बनेगी चाय हम लोगों की। 3 कप चाय हमारी, भैया की और इनकी। तो कुछ बोलेंगे आप नवरात्रि के लिए? चाय भी मुझे ही बनाना है ना? हाँ, चाय तो आपको ही बनानी है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। केवल नवरात्रि मनाने से नवरात्रि माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं हो जाती। इधर फेस करके बोलो ना। घर में जो स्त्री है, घर में जो आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, आपके घर में जो माँ है, बहन है, बेटी है, उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो। हाँ। तो उसके खिलाफ यदि कोई गलत हो रहा है तो अपनी आवाज़ उठाओ, तभी नव दुर्गा की कृपा होगी। ऐसे माँ दुर्गा कहने से कुछ नहीं होता। और आप देखते हो ना कि सिटी में कितनी दिक्कत होती है अब बेटियों को लेकर। जो लोगों ने भ्रूण हत्याएं की हैं सिर्फ इसलिए कि बेटी है, और फिर उन्हीं बेटियों को ढूंढते फिरते हैं नवरात्रि में। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे यहाँ आसपास कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ऊपर माता रानी की कृपा कहो या भोलेनाथ की कृपा कहो, हमारे पड़ोस से कब कैसे बेटियां आ जाती हैं मुझे पता नहीं चलता है। जब 1-2 बार मुझे बहुत परेशानी हुई और मैंने प्रार्थना की, विनती की कि मुझे ढूंढना पड़ता है। एक तो आपने मुझे बच्चे नहीं दिए माता रानी, ऊपर से कंचके पूजने का त्योहार जो मेरा अधूरा रह जाता है। तो ऐसी कृपा हुई है माता रानी की मुझ पर कि बस बोलो मत। क्यों पता नहीं लगता कब कन्याएं खुद ही आ जाती हैं, है ना? बताइए, सही है? बिल्कुल सही बात है। घर में बेटियां हैं और, लेकिन हमारा जो अटैचमेंट है खुशी के साथ है। हमारा अटैचमेंट नहीं कहेंगे, बच्चों का अपना अटैचमेंट है, और पसंद करना नहीं पसंद करना स्वभाव के ऊपर रहता है। तो फिर मेरी दोनों बेटियां हैं जो जेठानी की, तो लगभग साथ ही रहती हैं, पर गुड़िया हमेशा ऊपर ही रहती है। खुशी नीचे रहती है तो आ ही जाती है, अभी है नहीं तो काफ़ी मिस कर रहे हैं हम लोग। और मेरी बहुत तमन्ना है कि एक बेटी गोद लेने की। माता रानी की जब कृपा होगी, मेरा अपना स्वयं का कुछ हो जाएगा, तो अगर मेरे चैनल मोनो हो जाता है और कुछ कमाने लायक हो जाती हूँ मैं, तो अपने स्तर पर एक बेटी
गोद लेने की तमन्ना इस नवरात्रि में माता रानी से यही निवेदन है हमारा। और देखते हैं आगे माता रानी क्या करती है, बताइए। वही होगा जो ईश्वर को चढ़ाना है। और किस्मत में जो लिखा होगा, है ना। कुछ काम ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और छोड़ रखे हैं शायद। हमारे मायके में भी मेरी 2 बहनें हैं और एक भाई जिसकी शादी हुई, तो उसका बेटा भी हम लोग नहीं देखे हैं। किसी कारणवश अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही, थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से। और एक बहुत ही प्यारी सी भतीजी है हमारे घर में, अक्सर आप देखते हैं गौरवी। तो उसने एक बहुत छोटा सा जो हमारे बुंदेलखंड में गाना गाया गया है, वो गाना गाया है। कौन सा वाला गाना आपको पता है? तो वो गाना गाया है उसने, गौरा साची तो गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, उसने ये गाना गाया है। तो हम लोगों ने जब घर पे गई थी मैं अभी बीच में, तो वो ब्लॉग मेरा पड़ा हुआ है, मैं दिखाऊंगी। तो कहते हैं ना, घर में भले कितने भी बच्चे हों, बेटे अच्छे लगते हैं और बेटे होते भी अच्छे हैं, लेकिन बेटियां जो होती है ना बहुत प्यारी होती हैं। एक नहीं 2 परिवारों का लेकर चलती हैं आने वाले समय में। और क्या कहना चाहिए, बेटियां भी प्यारी होती हैं, भेदभाव हम किसी से नहीं करते। भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन बेटियां दिल के करीब होती हैं। ये हो जाता है कि लड़कों बच्चों को लगता है, बेटों को लगता है कि वह बेटियां ही प्यारी हैं, लेकिन बेटे ना दर्द नहीं समझते हैं जो दर्द बेटियां समझती हैं। आज हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, मैं अपना कह सकती हूँ कि हमारी फीलिंग आज और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। देखना चाहिए तो बेटियां दोनों तरफ का निभाती हैं। लेकिन मैं उन भाइयों से भी कहना चाहती हूँ जो भूल जाते हैं कि भाई हमारी बहनों की शादी हो गई है। और कई घरों में देखा है मैंने, वही भाई बहन साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, साथ खाते बढ़ते पलते उठते बैठते, और एक ही कमरे में आप बताइए सोते पड़ते भी हैं, है ना। फिर शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ये रिश्ते इतने दूर दूर हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आपके अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इन रिश्तों को और करीब ला सकते हैं। झुकने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो बहन हो या भाई। तो अपने चैनल के माध्यम से ऐसे रिश्तों को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और जो लड़की शादी होकर आती है या बहू बनकर आती है, तो उससे भी सोचना चाहिए कि घर को परिवार को लेके चले। तो गलत कह रही हूँ क्या मैं? हाँ? ऐसा नहीं है कि हर घर में बहुओं का सम्मान नहीं होता। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे जो ससुर जी थे बहुत सम्मान दिया है हम लोगों को। ये देखिए ना, हमारी सासू माँ स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रिक्ट थी, लेकिन सब बहुओं को लेकर चलती थी नहीं। और आज उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ तक हैं। और मुझे अच्छे से याद है जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने मुझे 2 बातें बोली थी। तो आज वो बातें आपके साथ शेयर करने का मन हुआ, तो मैंने आज अपनी बात कह ही देती हूँ कि मेरी सासू माँ जब, तो मेरी सासू माँ के वो लास्ट शब्द ऐसे थे कि उन्होंने कहा था कि लाइफ में कोई आपका साथ दे न दे, घर में जो भी है कोई साथ न दे, लेकिन आप अपने फैसले खुद करो। आपको जो भी काम मिले, जो अच्छा लगे वो करो। लोग क्या कह रहे हैं इसकी परवाह बिल्कुल भी मत करो। तो उनकी ये बातें हमें और मजबूती प्रदान करती हैं। तो कहना चाहिए ना कि सास हो या माँ, आपको हमेशा जीवन में कुछ अच्छा दे के जाती है और अनुभव दे के जाती है। और हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं जो लोग ये कहते हैं ना कि सास ससुर के घर में आपको क्या मिला है। तो हम लोगों को पता है बहुत बड़ी एक चीज़ मिली है। एक तो विरासत में उनकी नाम जो हमेशा चलने वाला है, और दूसरी एक चीज़ ये मिली है कि रहने के लिए छत मिली है। जो बहुएं आती हैं और आते ही कहती हैं ना कि हमें अलग व्यवस्था करके दीजिए, सब कुछ करके दीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास सब कुछ है। आपने अक्सर सुना होगा कि मेरे फूडी चैनल में मैं कहती हूँ कि बड़े से घर में मेरा छोटा सा आशियाना और छोटे से आशियाने मेरी छोटी सी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा वाकई में बहुत बड़ा घर है। ये जो मेरे पतिदेव बैठे हैं, इन पर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सारा कुछ आपको संभालना है। तो उनके जाने के बाद तो सबको सब कुछ दिया गया है। अब कुछ लोग खुश हैं, कुछ नहीं है, तो सबको एक साथ आप एक समय में खुश नहीं रख सकते हैं। सब अपने अपने भाग्य का लेते हैं, पर हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। और अपने सास ससुर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। तो एक बहू होने के नाते आपसे
कहना चाहूँगी कि जो बहुएं ये सोच कर आती हैं कि भाई हम आते ही अपने घर का अलग व्यवस्था कर ले, सब कुछ अलग कर ले, तो ऐसा नहीं है। पहले परिवार को समझे, परिवार को लेकर चले, तो आपको वो सब मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा सा झुकोगे तो सामने वाला भी आपके आगे झुकेगा। रिश्ते में थोड़े से आचार विचार नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, परिवार में विचार आपके नहीं मिलते हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन किसी के बारे में भी आप जल्दी जल्दी जानकारी नहीं दे सकते हैं और ना ही आप एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, और समय अगर आप देते हैं अपने रिश्तों में तो आपके घर में बिखराव हो ही नहीं सकता है। तो ये माता रानी का यानी जो दिन चल रहे हैं, तो उसी उद्देश्य से कि नारियों का कितना योगदान परिवार के लिए होना चाहिए और नारियों का कितना सम्मान होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है? आप हमारी बात से सहमत हैं कि नहीं? नहीं, नहीं, हम सब सहमत है ना आपकी बात से। हमने पहले ही कहा ये बात। तो देखिए हमने पहले ही कहा है ना आपकी बात। तैयार हो चुके हैं हमारे मूंगफली दाने, और ये हो गई है, हो रही है, चल रहे हैं। और जला मत देना, आप स्ट्रॉन्ग कर देते हो, बस मालूम सॉफ्ट कर कैसे दो। पड़ेगा? नहीं तो इनका क्या है, ये कड़क होने के चक्कर में अक्सर क्या करते हैं, देख बहुत लीजिए, ज्यादा आप बता कड़क। दीजिए। ये देखिए, बस बंद कर दो। तो आप सभी लोगों को जय माता दी, हरिहर। आप कुछ बोलेंगे? अभी मेरे पास शुभकामनाएं सभी को। किचन नहीं है, सेटअप जमा रखा है हमने, और आप लोगों का साथ रहा तो सब कुछ होगा। लेकिन छत है हमारे पास, ये बड़ी बात है। और धन्यवाद करते हैं हम अपने सासू माँ का और अपने ससुर जी का, कि अपना खुद का घर होना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ें हर कोई नहीं समझ सकता है, ये समझने की चीज़ होती है जो आप दिल से इन रिश्तों का अगर सम्मान कर लेते हैं ना, ये सोच के नहीं कि भाई हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारा हिस्सा कहाँ। अगर ऐसा सोचा जाए ना तो सब कुछ अपना हो जाता है, फिर कुछ रह ही नहीं जाता किसी और के लिए। तो अपने कर्म करते चलो, ऊपर वाला है जो देख रहा है आपको कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। इसलिए किसी को भी सफाई देने की भी जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ, नहीं तो कहीं। नियत अगर साफ है तो व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जय माता दी, हरिहर। हरिहर हरिहर। Thanks for watching.